ओके गाइस, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं तो एक वेरिएबल बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज द लोकेशन एंड सेकंड वन इज द आइडेंटिफायर। है ना, मैं अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ प्रूव करता हूं। जैसे सपोज करो, अगर हम कह रहे हैं कि ये एक कप है, तो सर ये वाला कप क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। और ये वाला कप क्या है? लोकेशन। लोकेशन। आपने कहा कि मैंने कप में पानी डाला है, यानी कि वाटर एज अ वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि ये जो वाटर है H2O पानी, ये किस कप में स्टोर होगा, इस कप में या इस कप में? लोकेशन वाले। लोकेशन वाला। आइडेंटिफायर में। बिल्कुल भाई, आइडेंटिफायर में कौन बोल रहा है? यहां स्टोर होगा। कहां पर? लोकेशन पर, यानी कि यहां। तो ये कौन? तो सीधी सी बात है यार, आप खुद बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो कि ये तो केवल आइडेंटिफायर है, यानी कि ये आइडेंटिफाइड करता है किसको? इस लोकेशन को। इसका एक नाम है ये। और जब आप कहते हो कि मैंने कप में पानी फिल किया, तो एग्जैक्टली आप कप नाम में पानी फिल नहीं कर रहे हो। आप कप नाम से जिस लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हो, जिस फिजिकल एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हो, जहां पर आपके पास एक स्पेस है जहां आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उस लोकेशन को आप इंडिकेट कर रहे हो। और जब आपने कहा कि कप में पानी डाला, तो एग्जैक्टली वो पानी कहां स्टोर किया है आपने? उस कप में स्टोर किया है, फिजिकल लोकेशन पर स्टोर किया है। तो एग्जैक्टली इन योर कंप्यूटर, जब आप कहते हो कि यार मैंने एक वेरिएबल लिया n और n को वैल्यू दी है 10, तो क्या ये 10 n पर स्टोर हुआ? n क्या है? n क्या है? आइडेंटिफायर। 10 क्या है? वो वैल्यू। जैसे हमारा पानी हमारी वैल्यू थी, यहां पर 10 क्या है? वैल्यू। तो भैया लोकेशन कहां गई? लोकेशन मिसिंग है ना। बताओ ये लोकेशन क्या होगी? सेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी चीज कहां जाकर के स्टोर होती है? अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर करते हो, कोई भी चीज डालते हो, तो वो कहां जाके स्टोर होती है? मेमोरी। मेमोरी में। तो सिंपली यहां पर ध्यान दो कि जब आपने n एक वेरिएबल, एक नाम लिया कि n नाम का वेरिएबल, तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि n नाम ने कंप्यूटर की में जाकर के उसकी जो मेमोरी थी, उस मेमोरी के एक पीस को अब स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी को अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लिया, अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लिया। एंड व्हेन यू से n इक्वल्स टू 10, तो दैट मीन्स कि n आइडेंटिफायर जिस पीस ऑफ मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाइड कर रहा है, आपके कहने पर वो वैल्यू जाकर के उस मेमोरी लोकेशन पर क्या हो गई? स्टोर हो गई। व्हेन यू से n इक्वल्स टू 10। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई वेरिएबल कंप्यूटर में लेते हैं, तो वेरिएबल दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है आइडेंटिफायर, दूसरा होता है लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, राइट। और कंप्लीट मेमोरी लोकेशन नहीं, अ पीस ऑफ मेमोरी लोकेशन, पूरी मेमोरी में से एक छोटा सा हिस्सा जो उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के साथ क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। अब आपने कहा मान लो n की वैल्यू 10 है, तो यहां पर 10 स्टोर हो गया।
है ना, n इक्वल्स टू 10 कहने पर। फिर जब आपने कहा कि n इक्वल्स टू n प्लस 5, यानी कि n की रिसेंट वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15, और 15 वापस किसके 15 पास जा रहा है, 15 वापस किसके पास जा रहा है, N. पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लोकेशन पे से अब 10 हट गया और यहां पर न्यू वैल्यू 15 क्या हो गई। हाँ से 15 आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कल क्या कहा था कि एवरी वेरिएबल हैविंग वन सिंगल वैल्यू एट अ टाइम, एक वेरिएबल एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर करता है। व्हेन न्यू वैल्यू अराइव्ड, जब नई वैल्यू आती है, द ओल्ड वन इज ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम मेमोरी। तो जो पुरानी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। आपने वापस से यहाँ आके लिख दिया कि n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 3। मुझे बताओ अब इस लोकेशन पर क्या वैल्यू आएगी, 5. 5, और इस 15 का, 5 इस 15 का क्या होगा, Replacement. कुछ नहीं होगा। 15 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और क्या वैल्यू स्टोर हो, रिमूव 5। हो जाएगा। यानी कि किसी भी मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू का स्टोरेज जो है वो टेम्पररी है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या ये आपको समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट इसमें, गाइस जल्दी, फास्ट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्या कोई डाउट इसमें, No, sir. नो सर। ओके ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आपकी पुरानी कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करती है फॉर स्टोरिंग द वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। लेकिन जो पाइथन है भाई वो थोड़ा सा चेंज है। अब क्या चेंज है पाइथन में, अब वो चल करके देखते हैं। हम बात करते हैं द मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ पाइथन के बारे में, यानी कि अब मैं आपसे बात करूंगा पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट। हमने अभी बात की कि एक वेरिएबल जब हम लोग लेते हैं, जैसे हमने कहा कि n इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब कि n एक आइडेंटिफायर होता है, एक मेमोरी लोकेशन हमें मिलती है, और जो भी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं वो उस मेमोरी लोकेशन पर जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जब हम वैल्यू को चेंज करते, जब हम ऐसा लिखते हैं कि n इक्वल्स टू n प्लस 5, तो एग्जैक्टली यहां मेमोरी इरेज होती है, और वापस जो भी हमने न्यू वैल्यू हमारी आई है वो न्यू वैल्यू जाकर के उस लोकेशन पर क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ये हमने अभी बात की। चलिए अब थोड़ा सा इसको पाइथन में देखते हैं। तो पाइथन सर ऐसा नहीं करता कि वो उसी मेमोरी लोकेशन पर नेक्स्ट वैल्यू को रख दे। पाइथन क्या करता है, आपने कहा n इक्वल्स टू 10, तो पाइथन ने एक मेमोरी लोकेशन लिया, उस लोकेशन पर क्या रखा, 10 रखा, ठीक है। फिर आपने कहा n इक्वल्स टू n प्लस 5, तो न्यू वैल्यू कितनी आई, 15। तो एक नई मेमोरी लोकेशन पाइथन क्रिएट करेगा, उस लोकेशन पर कितना रखेगा, 15, और इस n को यहां से यहां शिफ्ट कर देगा। यानी कि n जो कि पहले इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को दिखा रहा था, अब n इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। फाइनली अगेन आप आए, आपने फिर से लिखा कि n इक्वल्स टू n प्लस 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई सर, नो सर, 25. n की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो दैट मीन्स यहां अगेन एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ,
उस लोकेशन पर 25 स्टोर हुआ, और n जो कि अभी 15 को इंडिकेट कर रहा था, अब वो आगे बढ़ करके 25 को इंडिकेट करेगा। नाउ अगेन आपने कहा कि यार n इक्वल्स टू n माइनस 15, तो अब बताओ इस प्रोसेस के बाद n की न्यू वैल्यू कितनी? -5 10 है ना, n की न्यू वैल्यू कितनी? 10। इसका मतलब अब वापस, अब 10 का चूंकि मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर 10 के लिए नया मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगा, और ये जो n है ये वापस खिसक करके कहां आ जाएगा? इस जगह पर, और n इस लोकेशन की वैल्यू को क्या करने लगा? इंडिकेट करने लगा। अब सपोज करो आपने एक और नया वेरिएबल लिया m, और m को वैल्यू दी 15, तो मुझे बताओ कि m के लिए नई मेमोरी लोकेशन बनेगी या ऑलरेडी वो लोकेशन, देखो अभी जहां 15 पड़ा है 15 है, m केवल उसको इंडिकेट कर देगा। यस, m के लिए कोई नई मेमोरी लोकेशन नहीं आएगी, m इस लोकेशन पर डायरेक्टली वैल्यू को इंडिकेट कर लेगा। अब सपोज कीजिए आपने लिखा m इक्वल्स टू m माइनस 5, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई सर? सॉरी, 5, m माइनस 5, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 10। m की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो सर जी अब यहां पर 10 m जो है वो भी उसी मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करेगा जिस मेमोरी लोकेशन को कौन इंडिकेट कर रहा था? 10 इंडिकेट कर रहा था, यानी कि m भी इसी मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, यानी कि n और m दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मान लीजिए वापिस आए, आपने कहा कि n इक्वल्स टू m प्लस 5 या m प्लस 15, सॉरी ऐसा लिख दूं, तो अब मुझे बताओ n की न्यू वैल्यू कितनी? 10 25 25। तो यानी कि अब m यहां से वापस जंप मार लेगा किस जगह पर? इस जगह पर, और n की वैल्यू कितनी होगी? तो इस वक्त अगर मैं फाइनली आपसे पूछूं कि राइट करो n की वैल्यू क्या और m की वैल्यू क्या, तो क्या बताएगा? n की वैल्यू कितनी? 25 और m की कितनी? 10 10। यानी कि ध्यान दो सर, प्रीवियस लैंग्वेजेस में एक वेरिएबल एक लोकेशन ले लेता था तो वैल्यू उसी लोकेशन पर बदलती रहती थी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक बार एक लोकेशन पर कोई वैल्यू चली गई तो वो वैल्यू उस लोकेशन पर स्थायी हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, और जो आइडेंटिफायर्स हैं वो वैल्यू टू वैल्यू लोकेशन पर जंप करते जाते हैं। और एक बात और, अच्छा यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि मान लो 5 वेरिएबल के पास अगर सेम वैल्यू है, तो प्रीवियस लैंग्वेजेस में 5 सेम वैल्यूज के लिए 5 अलग अलग मेमोरी लोकेशंस बनते थे और 5 जगह वैल्यू स्टोर होती थी। यहां पर अगर 5 वेरिएबल के पास में एक ही वैल्यू है तो एक ही लोकेशन को पांचों वेरिएबल इंडिकेट कर देंगे, यानी कि वो वैल्यू को शेयर कर लेंगे। तो इससे मेमोरी बहुत कम कंज्यूम होती है, कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, और बहुत वर्सेटाइल हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं। ये सामने देखने पर हमें पता नहीं चलता, प्रोग्राम लिखने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम सी में लिख रहे हैं कि पाइथन में लिख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी स्पेस है वो एज कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में बहुत बेहतरीन तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है।